मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाएंगे मेरे प्यार। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। अभी जो हमने आपको एक बिलखती हुई मां का वीडियो दिखाया, ये वीडियो आगरा के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां का वीडियो था। कैप्टन शुभम गुप्ता कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर क्षेत्रवासियों को लगी, उनके घर में तांता लग गया। उनकी मां बिलखती रही। तभी योगी सरकार के एक मंत्री जी आते हैं 50 लाख का चेक लेकर के, और उनको उनके परिवार से सहानुभूति से कोई लेना देना नहीं। उनकी मां बिलखती, आपने सुना वीडियो में उनकी मां कह रही है मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ। मैं छोटा भी कर दिखाया आपको 8 सेकंड का, बहुत बड़ा वीडियो था। वो कह रहे मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ मत लगाओ। वो मां चिल्ला रही है। अब मंत्री जी के हाव भाव से, यार वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा है, इतनी ज्यादा उसमें मतलब इतना दर्दनाक वीडियो है कि मुझे भी देखकर रोना आ गया, इसलिए पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, थोड़ा भी और आपको दिखाएंगे। लेकिन उस वीडियो में मंत्री जी के हाव भाव देखकर लगता है कि मंत्री जी को इनके दर्द से कोई सहानुभूति नहीं है। मंत्री जी केवल अपने फोटो खिंचवाने में, उनका पूरा दिमाग कैमरे पे लगा हुआ है, वो केवल वीडियो बनवाने में मस्त है। अब मंत्री जी बेचारे करें क्या, क्योंकि इसी कल्चर में पढ़े और बढ़े हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इसी कल्चर में पढ़े और बढ़े हैं। जब उनके मुखिया दिन रात कैमरे के सामने रहना चाहते हैं, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो। आप लोग अक्सर देखते हैं कि मोदी जी अगर कैमरे के सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, कई वीडियो से वायरल हुए कि चाहे उनके पार्टी का व्यक्ति हो, कितना भी सीनियर, चाहे राजनाथ सिंह जी हो या योगी जी हो या कोई भी हो, वो ऐसे हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर देते हैं। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, आपने देखा भी होगा। चाहे विदेश का कोई मंत्री हो, कोई भी हो, तमाम अभी ऐसे वीडियो आपने देखा होगा कि ऐसे वो खींच के कोई भी उनके सामने कैमरा के आ जाता है तो वो हाथ पकड़कर ऐसे खींचकर बाहर कर देते हैं कि कैमरे के सामने मत आइए। तो यही हाल अब उनके एक कल्चर, इस पार्टी में एक कल्चर बन गया है कि छोटा से छोटा कोई कार्य हो, फोटो खिंचवाना है, वीडियो बनवाना है। अब उस शहीद की मां बिलख रही, चिल्ला रही है, उनको दर्द से कोई लेना देना नहीं। कभी किसी को घर में कोई गांव या आसपास कोई भी व्यक्ति जाता है, किसी के, ये तो 27 साल का नौजवान युवा था जो शुभम गुप्ता था, उसकी उम्र केवल 27 साल थी। और उसके जिस माँ का कोई जवान बेटा खत्म हो जाए, उसका कितना बड़ा दर्द होता है, इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। किसी के घर का कोई वृद्ध या बीमार व्यक्ति भी खत्म हो जाता है तो उसके घर अगर हम जाते हैं तो बहुत शालीनता से जाते हैं, यहाँ तक कि खुल के पूछने की भी हिम्मत नहीं पड़ती कैसे खत्म हो गए। धीरे से पूछते हैं, पड़ोस वाले से या नाते रिश्तेदार से, उनके जो खास परिजन होते हैं, उनका किसी का बेटा होता है या भाई होता है, उनसे डायरेक्ट दुख में डूबे होते हैं। ये नहीं हिम्मत पड़ती कि इनसे कैसे पूछें कि आपके पिताजी या माताजी कैसे खत्म हो गई। किसी से धीरे से पूछते हैं भाई साहब कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर डरते डरते जाता कोई व्यक्ति, कैसे हुआ, हाथ रखते हैं, क्या हुआ। कोई सहायता देनी भी होती है, कोई भी सहायता शारीरिक या आर्थिक कुछ भी देना भी होता है तो धीरे से कहा जाता है। जो व्यक्ति शांत उस माहौल में होता है, कोई घर का कोई व्यक्ति, तो धीरे से कहा जाता है कि कोई जरूरत हो तो बताना, हम आपके साथ हैं। चुपचाप पकड़ा दिया जाता है। कोई गरीब व्यक्ति, कोई घर में कोई मिट्टी हो जाती है, कभी कभी संपन्न लोग जाते हैं तो पैसा निकालते हैं, चुपचाप हाथ में इसे दाब कर पकड़ा दिए। प्रदर्शन नहीं किया जाता कि फोटो खींचिए। लेकिन मंत्री जी 50 लाख का चेक लेकर गए हैं तो उनको लगा कि फोटो तो एक बनता है, वीडियो तो बनता है। अब उस माँ के लिए, इनके लिए 50 लाख का चेक हो, उस माँ के लिए 50 लाख का चेक हो या 50 करोड़ का चेक हो, उसके लिए सब मिट्टी है। वो चिल्ला रहे किस तरीके, उसको जबरन, ऐसा लग रहा है इसको खड़ा करके जबरन फोटो खिंचवाया जाए। मंत्री जी केवल अपने कैमरे में दिमाग, उससे कोई, उसकी सहानुभूति से कोई लेना देना नहीं है। पहले सहानुभूति देना चाहिए, उसके बाद चुपचाप चेक पकड़ा देते। एक आध फोटो में दूर से भले ले लेते, कोई फोटो ले लेता जाने अनजाने में। तो पहले आप वीडियो आपको दिखाते हैं। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट पीछे हो जाओ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाएंगे मेरे प्यार। अब मामला सरकार का था, कोई ऐसे व्यक्ति आता, इस तरह की हरकत करता तो हो सकता है उनके परिवार उस व्यक्ति को बेइज्जत करके भगा भी देते। लेकिन सरकार के मंत्री जी हैं, मंत्री जी का नाम आपको बता दें, ये योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। योगेंद्र उपाध्याय योगी सरकार जी के मंत्री हैं। योगी जी की तरफ से 50 लाख
का चेक लेकर आए थे और उनको पकड़ाने, मतलब ऐसे नहीं पकड़ सकते, पूरा वीडियो बनवाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल कराएंगे। वीडियो खूब वायरल है, आप देख सकते हैं। अब मैंने शुरू में कहा था कि जिस माहौल में, जिस कल्चर में कोई बढ़ता है, आगे बढ़ता पूरा उसका जीवन व्यतीत होता है, तो उसकी उसी प्रकार के संगत का असर आ जाता है। तो अब फोटो खिंचवाने की प्रथा बन गई है। कोई छोटा से छोटा कार्य भी होता है, चाहे योगी सरकार में, मोदी सरकार, आप देखते हैं कि अगर कोई चपरासी क्लर्क की भर्ती भी लोग निकालते हैं, अगर नियुक्ति पत्र देना होता है तो सीधे उसका लाइव टेलीकास्ट करवाया जाता है, वीडियोग्राफी होती है, यहाँ तक टीवी चैनलों में भी दिखाया जाता है। जबकि पहले होता था कि कोई क्लर्क का या छोटे स्तर की कोई भी नौकरी, छोटे बड़े कोई भी नौकरी होती थी, सीधे कॉल लेटर घर पहुंचता था। लोग कहते थे हमारा कॉल लेटर आ गया, हमारी ज्वाइनिंग हो गई, हमको जाके फला जगह, फला स्कूल या फला कार्यालय में हमको इस डेट में वहाँ पे जाके अपना उपस्थिति दर्ज करवाना है। लेटर सीधे घर आता था एक सक्षम अधिकारी के सिग्नेचर हो करके। लेकिन अब सीधे कोई भी नौकरी होती है, सीधे पहले तो वैकेंसियाँ निकलती नहीं, कभी कोई वैकेंसी निकलती तो उसका सीधा बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ तक कि मैं बता दूं, मैं आंखों देखा, मैं कभी इधर उधर की बात नहीं करता। मीडिया काम होता है चौथा स्तंभ की लोगों को जागरूकता फैलाना और सरकार को भी सजग रखना। सरकार के जो कार्य होते हैं उनको सरकार को समय समय बताते रहना। सन 2019 की बात बताता हूँ। ये मोदी जी ने आंगनबाड़ी बहनों, पूरे देश में आंगनबाड़ी संस्था चलती है बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय के तहत, तो मोदी जी ने 1500 रुपये उनका मानदेय बढ़ा। उनको मानदेय पहले उत्तर प्रदेश में हर राज्यों का अलग अलग थोड़ा से है, 3000 रुपये मिलता था केंद्र सरकार की तरफ से, 1000 राज्य सरकार की तरफ से, 200 रुपये और मिलता था, कुछ अतिरिक्त रूप में कुल 42 रुपये शायद मिलता था। और उसके बाद जब मोदी जी लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तब मोदी का हम 1500 रुपये सभी आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़ाया, अच्छी बात थी। मोदी जी ने, फिर योगी जी ने क्या किया, कहा कि हमारी बहनें इससे खुश नहीं हैं। मुझे याद है, आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, गारंटेड बात बता रहा हूं। पूरे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई गई। ब्लॉक स्तर में आंगनबाड़ी के कार्यालय होते हैं, कार्यालय हर ब्लॉक स्तर पे होता है। ब्लॉक स्तर पे बड़ी बड़ी एलईडी लगवाई गई, एलसीडी लगवाई गई। वहां के सक्षम अधिकारी जो सीडीपी, उससे कहा गया कि सारे ब्लॉक की आंगनबाड़ी को बुलाइए और दिखाइए कि योगी जी घोषणा कर रहे हैं कि जो 1500 योगी जी ने, मोदी जी ने बढ़ाया, उसके अतिरिक्त हम भी 1500 और दे रहे हैं। ये योगी जी ने कहा। और उसके पहले मैंने खुद पढ़ा था, दैनिक जागरण पेपर में निकला था कि 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो 500, 1500, 2000 हो गया। आंगनबाड़ी बहनों को 4000 से 5500 रुपये मिले, 7500 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं दिया गया। मैं सच बता रहा हूं। फिर आया कि काम के आधार पर दिया जाएगा। 2-3 साल धीरे धीरे बीत गए। जब चुनाव 2022 का आया तो शायद इनको कुछ दिया गया, किसी को कुछ दिया जाता, फिर उसमें लगा दिया गया, कुछ शर्तें लगा दी गई और ये कहा गया कि जो हमने कहा था 19 में से अब लागू कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में कहा था, विधानसभा में लागू कर रहे हैं। ये इनका सिस्टम होता है। लाइव टेलीकास्ट करवा दिया जाता है, लेकिन दिया नहीं जाता है। लेकिन अब भी पूरा वेतन, पूरा मानदेय नहीं दे रहे हैं। कुछ शायद 1500 कुछ काम के आधार पर दिए, कितना काम करोगे तो इतना आपको मिलेगा, उसमें भी शर्तों के साथ। और इसके अलावा भी कोई भी कर्ज माफी करते हैं तो किसानों की प्रदर्शनी होती है। जब कर्ज माफी हुई थी मेरे प्रदेश, खुद उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो तहसील स्तर पे 17 में हुई थी, जब पहली बार योगी जी मुख्यमंत्री बने थे। तो तहसील स्तर पे कटआउट लगाए गए, मंत्रियों के द्वारा चेक वितरण किए गए, वीडियोग्राफी, बहुत बड़ा पूरा एक इवेंट तैयार किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं खुद इसका लाभार्थी हूं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पूरे देश का कर्ज माफ किया गया था। उस समय पूरे देश का शायद किसानों का कर्ज 73,000 कुछ करोड़ रुपए था, इसे 72-73। उसमें मुझे भी कुछ, मेरा भी सोसाइटी से कुछ खाद वाद का मामला था, मुझे भी ऑटोमेटिक, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं सोसाइटी गया तो वहां के लोगों ने बताया कि आपका कर्ज माफ हो गया है। मतलब पता भी नहीं चलता था, सीधे सीधे आपके खाते से पैसा आपका समाप्त हो जाता, बैलेंस आपका 0 हो जाता था। किसानों को जानकारी भी सभी किसानों को नहीं हो पाती, बाद में पता लगता था जब बैंक वाले बताए थे कि आपका कर्जा माफ हो चुका है। लेकिन अब जरा सा अगर आपको, यहां तक कि अगर आपको 5 किलो अनाज भी दिया जाता, तो उसका भी जब शुरुआत की थी भी कोरोना काल के समय के साथ मामला, उसके बाद मैंने देखा था खुद कि विधायक मंत्रियों से कहा गया था, डीएम भी भेजे गए थे कि आप जाइए, उनको अनाज दीजिए और फोटो खिंचवाइए, और उनके जो पैकेट झोले भेजे गए थे उनमें भी योगी जी मोदी फोटो छपवाइए और सीधे वीडियोग्राफी करिए, पूरा हाईलाइट करिए मीडिया के माध्यम से। तो ये होता, मैंने कहा कि जिस प्रकार जिस माहौल में पले और बढ़े हैं वही काम करेंगे।
तो नालत है ऐसे काम पे, ऐसे पैसे पे। उस माँ के लिए 50 लाख 50 लाख सब मिट्टी है, उसको आपको सहानुभूति देना चाहिए और एक शालीनता के साथ उस माँ के या उसके जो भाई वगैरह होते हैं या कोई परिवार को कोई भी व्यक्ति होता, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम कुछ छोटी सी राशि लाए हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ सहायता आपके बेटे को नहीं लौटा सकते कि कुछ सहायता करने आए हैं आपकी, आप इसे स्वीकार कीजिए। एक दीन भाव से ऐसा किया जाता है, लेकिन नहीं, वो अपना एक सरकारी रुतबे के हिसाब से वीडियोग्राफी करवाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार आप निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो नीचे थैंक्स लिखा हुआ है डाउनलोड के बगल में, शेयर के बगल में, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा आर्थिक सपोर्ट नहीं होता है, 40 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक उसमें ऑप्शन होते हैं। थैंक्स उसके माध्यम से कुछ भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो मंथली पेमेंट करके आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।